नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई भगवान को नैवेद्य क्या चढ़ाएं। लोग बड़े कॉन्फ्यूज रहते हैं, भाई ये मिठाई चढ़ाएं, ये फल चढ़ाएं, ये 5 तरह का केला लाना है, 5 तरह का संतरा लाना है या 5 तरह के फल लाने हैं। बहुत सारी बातें होती रहती। पंडित जी के सिर में बोलते हैं कि भाई फल कितने प्रकार का चाहिए, पंडित जी बोलते भाई 5 प्रकार का फल लेके आओ। मेरा अपना जो मानना है, मैं वो कहूंगा कि भाई मेरे हिसाब से भगवान को क्या चाहिए। हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं भाई, जिनकी कैपेसिटी है वो अपना यथाशक्ति भगवान को चढ़ाते ही हैं और चढ़ाना भी चाहिए। ये हमारी प्रथा है, ये हमारे सनातन धर्म में कि भाई नैवेद्य लगाना है, भोग लगाना है। मेरा जो मानना है, हम भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते ही हैं। महाभारत में एक जगह कहीं लिखा हुआ है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुरकर खायो। क्या है? दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खायो। अर्थात जब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए थे हस्तिनापुर, तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर विदुर के घर पे जाके, उनकी पत्नी सुलभा के घर जाकर साग का भोजन किया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? मतलब भगवान भाव के भूखे हैं। परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है और वे प्रेमाधीन है। अब इसको आप टेकन फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिए। टेकन फॉर ग्रांटेड इन द सेंस भाई वो श्लोक पढ़े तो मतलब कि ठीक है, बहुत अच्छा भाव, कुछ चढ़ाए नहीं। माखन, मिश्री, शक्कर, जल आप चढ़ा सकते हैं। देखिए, भगवान प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी साधनों से नहीं रिश्ते हैं। तो प्रेम से निवेदित किए गए भोजन में वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है। आप चांदी के थाल में खिलाइए या तांबे के एक थाल में या पीतल के थाल में। एल्युमिनियम और जो स्टील है उसको तो अवॉइड ही कीजिएगा, अशुद्ध माना जाता है इसके लिए। भगवान ये नहीं देखते कि भाई कटोरी कैसी है, गिलास कैसा है, चौकी है कि नहीं, भोजन दिखने में सुंदर लग रहा है कि नहीं, उसमें घी में बना है, तेल में बना है। ये सब चीजें नगण्य है, क्योंकि एक साधारण सा भोजन जो भक्त के प्रेम से सना रहता है उसकी कोई कीमत ही नहीं है, उसी को नैवेद्य कहलाता है। वही भगवान का नैवेद्य कहलाने योग्य है, ऐसा मेरा मानना है। भगवान का भी मानना है। भगवान का मानना है कि भाई भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान का यह मानना है। भगवान के पूजन में विधि, मंत्र और सामग्री उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यह मेरा मानना है, पर भाव का महत्व है, यह भी मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं? आप कमेंट में हमको जरूर लिखिएगा। भक्त को जो कुछ भी सरलता से प्राप्त हो जाए वही भक्तिपूर्वक सच्चे हृदय से अर्पण कर देने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। कितनी से कितनी महंगी चीज, उत्तम से उत्तम मिष्ठान भाव बिना बेकार है। भाई बहुत सारे प्रसंग हैं हमारे शास्त्रों में जहां पे ये विदित होता है कि भगवान हमेशा भाव के ही भूखे रहे। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान प्रेम में प्रभु को तो प्रेम की भाषा ही समझ में आती है और प्रेम से ही रिश्ते हैं। भाई प्रेम में पागल बने बिना भगवान मिल ही नहीं सकते हैं। जिन भक्तों के रोम रोम में भगवान का प्रेम बहता है उन्हीं की वात्सल्यमयी गोद में आकर प्रभु बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र, पुष्प आदि में साकार रूप से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूं। तो भगवान यहां पे क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई मैं प्रेम का भूखा हूं, वस्तुओं का नहीं। आप क्या दोगे उनको? भाई सब तो उनका ही है, वो फल भी उनका ही है,
पुष्प भी उनका ही है, मिष्ठान भी उनका ही है, पूरा ब्रह्मांड ही उनका है। हम अपने घर में छोटा सा मंदिर बना के सोचते हैं कि भाई हमने भगवान के लिए कितना सुंदर घर बना दिया है। ये तो पूरा ब्रह्मांड ही उनका है। आप क्या बनाओगे, हम क्या बनाएंगे? हम सोने की मंदिर बनाते हैं अपने घर में, चांदी की मंदिर बनाते हैं अपने घर में। आस्था का विषय है ये, है तो बनाओ, वो भी उन्हीं का है। हमारे अंदर भी परमात्मा ही है, आत्मा है, परमात्मा का ही अंश है भाई। तो जो इन्होंने चाहा उन्होंने अपने लिए बनाया, आपने कहां बनाया? उन्होंने ही बनवाया। तो यहां पे आपके लिए तो भाई भाव ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए भाव हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि महंगी से महंगी खाना पीना, दूध दही मिष्ठान। ये मेरा मानना है। बाकी जो विधिवत पूजा है उसको आपको करना है, गलत मंत्रों का उच्चारण नहीं करना है। मंत्र यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो नहीं पढ़ना चाहिए, पर उच्चारण उसका सही होना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसका गलत इफेक्ट होगा, हो सकता है गलत इफेक्ट होता भी होगा, होता ही होगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आपने गलत मंत्र पढ़े तो गलत इफेक्ट होता है, पर उसका जो वैज्ञानिक असर है, किसी मंत्र का जो वाइब्रेशन हमारे शरीर में आता है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो जिस तरह से आप पढ़ते हैं, जो वाइब्रेशन है वो हमारे बॉडी को फायदा देता है। तो यहां भी भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखते होंगे आप भाव में बह गए, आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तो उस आंसू की भी कीमत है भाई। आपको लगता है कि भगवान आपसे बातें कर रहे हैं, भगवान को भी मजा आता है, भाई तुम रो लो, हम तुमको देखेंगे छिप छिप के। तो वीडियो का मोटिव है कि नैवेद्य कैसा होना चाहिए, हमने बताया, आपने सुना। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि भाई हमने जो कहा है वो सही है गलत है, या आप अपना कमेंट दीजिए, हम उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।